कर लिया, अब मैं देखूं आप में से कौन इतना योग्य जिसे मैं वरण कर लूं। जैसे ही लक्ष्मी ने कहा, सब तैयार होके बैठ गए, बोले हमें वरण कर लीजिए। और माला के आसपास उसकी सुगंध से मतवाले हुए भौरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुराती हुई चल रही थी। अरे स्तनद्वयं चाति कृशोदरी समं निरन्तरं चन्दन कुङ्कुमोक्षितं। स्तनद्वयं चाति कृशोदरी समं निरन्तरं चन्दन कुङ्कुमोक्षितं। ततस्ततो नूपुरबल्गुषिञ्चते विसर्पतिं हेमलतेव सा बभूव। ततस्ततो नूपुरबल्गुषिञ्चते विसर्पतिं हेमलतेव सा बभूव। उनकी कमर बहुत पतली, दोनों स्तन बिल्कुल सटे और सुंदर, उन पर चंदन और केसर का लेप किया हुआ। जब वे इधर उधर चलती तब उनके पायजेब से बड़ी मधुर झनकार निकलती और ऐसा जान पड़ता मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम फिर रही है। अभी बताया नहीं उनके पीले रंग की साड़ी किस लिए, सोने, तो लक्ष्मी जी की जो भौतिक स्वरूप है वो सोना है, स्वर्ण कंचन। और उनका दूसरा स्वरूप है कामनी। कामनी और कंचन, इन दोनों के पीछे संसार पड़ा रहता है। ये लक्ष्मी जी के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं संसार में दिखाई देने वाले। विलोकयन्ति, वैसे न दिखाई देने वाला तो उनका मात्र स्वरूप है, जिसको कि कोई देखना नहीं चाहता और उसकी आराधना नहीं करना चाहता है। और उनकी आराधना तो हनुमान जी करते हैं, पर गणेश जी करते हैं, पर जो नारद जी करते हैं, पर उनकी जो भौतिक स्वरूप है कंचन और कामनी, उनकी आराधना हर कोई करना चाहता है। हर कोई चाहता है हमें मिल जावे। विलोकयन्ति निर्वध्यमात्मना परम ध्रुवम चाव्य विचार सद्गुणा। परम ध्रुवम चाव्य विचार सद्गुणम गंधर्व यक्षासुर सिद्ध चारणा त्रैविष्ट पेयादि सुनान विबिंदिता। त्रैविष्ट पेयादि सुनान विबिंदिता। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं। लक्ष्मी जी ने कहा कोई ऐसा हो जो मेरी जैसे, मैं नित्य हूँ तो वो भी नित्य हो, और मैं अविनाशी हूँ तो वो भी अविनाशी हो, और मैं गुणों से संपन्न हो तो वह भी गुणों से संपन्न हो या नहीं हो पर निर्दोष हो। मेरे से ऊपर की श्रेणी क्या है कि मैं गुणों से संपन्न हो तो वह निर्दोष हो, उसमें कोई गुण नहीं हो। परंतु गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध चारण देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें नहीं मिला। उन्होंने देखा कोई भी ऐसा नहीं है। अरे विलोकयन्ति निर्वध्यमात्मना परम ध्रुवम चार सद्गुणम गंधर्व यक्षासुर सिद्ध चारणा त्रैविष्ट पेयादि सुनान विबिंदता। अरे नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो ज्ञानम क्वचित् तच्च न संग वर्जितम। नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो ज्ञानम क्वचित् तच्च न संग वर्जितम। कञ्चिन् महास्तस्य न काम निर्जया स ईश्वर किम परतो व्यपाश्रया। कश्चिन् महास्तस्य न काम निर्जया स ईश्वर किम परतो व्यपाश्रया। वे मनी मन सोचने लगी कोई तपस्वी तो है। उसमें सभा में बहुत से तपस्वी बैठे थे तो बोले तपस्वी तो है, परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है। बोले उन्हें गुस्सा बहुत आ जाता है, जैसे ही कोई उनकी तपस्या में विघ्न डालने की जरा सी भी ने कर देता है कोशिश तो, या उससे गलती से हो जाती है तो तुरंत ही उन्हें क्रोध आ जाता है, श्राप दे देते हैं। और किन्हीं में ज्ञान तो है परंतु वे पूरे अनासक्त नहीं है, और ज्ञान हो जाने के बाद भी संसार के विषयों से आसक्ति नहीं छूटी है उनकी। और कोई कोई है तो बड़े महत्वशाली परंतु वे काम को नहीं जीत सके, और वो उनका प्रकृति में बहुत महत्व है, जैसे चंद्रमा आदि बोले बहुत महत्वशाली हैं पर वो काम को नहीं जीत सके। और किन्हीं में ऐश्वर्य भी बहुत है परंतु वे ऐश्वर्य किस काम का जब उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। बोले भगवान शंकर और उनके पास में सब प्रकार का ऐश्वर्य है, सबको ऐश्वर्य प्रदान करते हैं पर उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। जैसे अभी भस्मासुर आया हुआ है तो फिर वो विष्णु भगवान का आश्रय लेते हैं, बोले द्वारकाधीश भगवान की दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। और किन्हीं में धर्माचरण तो है
अरे धर्म क्वचित् तत्र न भूत सौहृदम त्याग क्वचित् तत्र न मुक्ति कारणम। और वीर्यम न पुंसोस्त्वजगेव निष्कृतम, वीर्यम न पुंसोस्त्यज वेग निष्कृतम नहीं द्वितीयो गुण